और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान। है फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। है फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। तेरे दामन में छुपी है, तेरे दामन में छुपी है, मेरे बाबा की कज़ा। ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। तुझसे ताबीर जुड़ी है, जो ख्वाब देखा है। तुझसे ताबीर जुड़ी है, जो ख्वाब देखा है। खून में डूबी है देखी, खून में डूबी है देखी, मैंने अम्मा की रिदा। ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। आज रुक जा ऐ फजर तू, फिर आना कर बल में। आज रुक जा ऐ फजर तू, फिर आना कर बल में। मैं तुझे पाल के दूंगी, मैं तुझे पाल के दूंगी, नौजवाक बरसा। ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। ज़रब बाबा को जो देनी है, मुझको दे देना। ज़रब बाबा को जो देनी है, मुझको दे देना। शाम बाजार में होगा, शाम बाजार में होगा, जब खुला से मेरा। ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। और भी सजदों में सर है, ऐ तेग़ देख ज़रा। और भी सजदों में सर है, ऐ तेग़ देख ज़रा। क्या तुझे सजदे में मेरा, क्या तुझे सजदे में मेरा, हाय बाबा ही मिला। ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। ऐ फजर रुक जा, अभी तू फिर आइयो करबल। ऐ फजर रुक जा, भी तू फिर आइयो करबल।
मैं तुझे पाल के दूंगी, मैं तुझे पाल के दूंगी, नौजवाक बरसा, ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। जौन चेहरे पे फजर के है आज भी छींटे, जौन चेहरे पे फजर के है आज भी छींटे, सारे हैदर से लहू जो, सारे हैदर से लहू जो, हाय कूफे में बहा, ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। तेरे दामन में छुपी है, तेरे दामन में छुपी है, मेरे बाबा की कज़ा, ऐ फजर रुक जा, आई ज़ैनब की सदा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारा हैदरी, नारा हैदरी, आवाज़े बुलंद पंजाबी सरवा। जनाब ये बेटा एक सोच पेश करो, और साहब इजाजत पूछना। खाकर सिना जो सीने पर अकबर गुजर गए, खाकर सिना जो सीने पर अकबर गुजर गए, बोले हुसैन है महे अनवर किधर गए, पीरी में घर हुसैन का बर्बाद कर गए, ज़ख्मे जिगर से तुम शफ़क़े खून में भर गए, गम से ये हाल है कि बहुत बेकरार हूँ, आवाज़ दो के आन कर तुम पर निसार खाकर सिना। नारे सलवात चौथे इमाम का एक सलवात बजिए साहब। आइए मैं समझिए, मुझे याद नहीं आ रहा। एक और सलवात दे दिए।
सज्जाद को जब याद मलाल आता है, सज्जाद को जब याद मलाल आता है, रोना मुझे उस वक्त कमाल आता है, सज्जाद को हैवां को देकर छुरी के नीचे हैवां को देकर छुरी के नीचे कहते थे कि बाबा का ख्याल आता है, सज्जाद को नारे सलवात और आइए मैं फानूस भाई से दरख्वास्त करूँगा। नारा हैदरी, नारा हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु वक्त बहुत हो चुका है, फिर भी 2 या 3 क़तात मुलाहिज़ा फरमाएँ तज़किरतन। एक सलवात इरशाद फरमाया हज़रत ने। मुलाहिज़ा कीजिए, ये और बात कि हम वहदहू के कायल हैं, ये और बात कि हम वहदहू के कायल हैं, वगरना 14 पा उसका गुमान होता है। ये और बात कि हम वहदहू के कायल हैं, वगरना 14 पा उसका गुमान होता है। हुसूले कुर्ब की खातिर नमाज पढ़ता हूँ मैं, अली खुदा और मेरे दरमियान होता है। हुसूले कुर्ब की खातिर नमाज पढ़ता हूँ मैं, अली खुदा और मेरे दरमियान होता है। अली खुदा और मेरे लो आज सनाए हैदर का दीवान मुकम्मल होता है। नुज़ूल कुरान के ज़हल में 4 मिसरे में फरमाइएगा कि लो आज सनाए हैदर का दीवान मुकम्मल होता है, ताहश्र हिदायत की खातिर कुरान मुकम्मल होता है। लो आज सनाए हैदर का दीवान मुकम्मल होता है,
ताहश्र हिदायत की खातिर कुरान मुकम्मल होता है। इकरार विलायत करने से ईमान न हो कैसे कामिल। इकरार विलायत करने से ईमान न हो कैसे कामिल। जब दिल में अली आ जाए तो इंसान मुकम्मल होता है। इकरार विलायत करने से ईमान न हो कैसे कामिल। जब दिल में अली आ जाए तो इंसान मुकम्मल होता है। जब दिल में अली आ जाए तो इंसान मुकम्मल होता है। आखिर कलाम में 4 मुस्लिम रज़ा फरमाए कि जब दिल में अली आ जाए तो इंसान मुकम्मल होता है। और कर रहा है जो भी गैरों की विलायत का निफाज। साहिबान इशारत मुलाहिजा फरमाए खास तौर पर कि कर रहा है जो भी गैरों की विलायत का निफाज। जानिए उसको कि पेशावर वो मुजरिम कौन है। कर रहा है जो भी गैरों की विलायत का निफाज। जानिए उसको कि पेशावर वो मुजरिम कौन है। जालिमे आजम को किसने हाकिमे आदिल कहा। अरे कातिले जहरा जो आदिल है तो जालिम कौन है। जालिमे आजम को किसने हाकिमे आदिल कहा। जालिमे आजम को किसने हाकिमे आदिल कहा। कातिले जहरा जो आदिल है तो जालिम कौन है। कातिले जहरा जो आदिल है तो जालिम कौन है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ऐसे बुला लेते हैं। निहायती अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ सरकार अल्लामा शाहिद हसन रज़वी साहब क़िबला की बारगाह में के मिंबर पे तशरीफ़ लाए। नारा हैदरी हैदरी आवाज़ बुलंद नारे सलावत। आवाज़ बुलंद पंजतनी सलवात। शहजादी के दुश्मनों कातिलों पर लाना। अहले बैत के दुश्मनों कातिलों पर लाना। नारा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। फातिहा। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सॉलिहीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम
वासरारहिम अम्मा बादू फ़क़त क़ाला मुहम्मद इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमाकुम माकुम लाउमा अदुव्विकुम सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने चंद कलिमात सरकार बाबुल हवाइज की कब्र पे इरशाद फरमाए। उसी में से एक कलमे की तिलावत का शरफ हासिल किया। गुफ्तगू शुरू करूं इससे पहले आप हज़रात थोड़ा थोड़ा और करीब तशरीफ़ ले आए। मुक्तदी भाई इधर आ जाए और आगे आ जाए। अकबर भी आ जाए। आज के इस गुफ्तगू को बउनवाने मजलिस न सुनिएगा, बल्कि एक मुआहिदा है जो इमाम सादिक आपसे लेना चाहते हैं। मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, इमाम जाफ़र सादिक आपसे लेना चाह रहे हैं। वो भी वो इमाम जो जाफ़र भी है, सादिक भी है, जिसके लिए इतना ही बता देना काफ़ी है कि जाफ़र सादिक को अपने दौर का अली कहा गया। तो बेदार होके चंद लम्हात सुन लीजिएगा और तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये फ़िक्रे मेरे नहीं हैं, इमाम सादिक के फ़िक्रे हैं। और इमाम सादिक आपसे मुआहिदा करना चाहते हैं, एक वादा लेना चाहते हैं। दुआ कीजिए कि हम ये वादा करें भी और आखिरी सांस तक इस वादे पे बाकी भी रहें। इसलिए कि इधर हमने इमाम सादिक से किया हुआ वादा तोड़ा, उधर परवरदिगार आलम आपसे अपना रिश्ता तोड़ लेगा, क्योंकि परवरदिगार आलम से उसी का रिश्ता है जिसका रिश्ता इमामत से मजबूत है। वरना ये तय मान लीजिए कि परवरदिगार आपको पहचानता भी नहीं है अगर आपकी पेशानी पे अली नहीं लिखा है। आपको पहचानता भी नहीं है और किसी जुमरे में नहीं रखता है, किसी जुमरे में नहीं रखता है, अबदियत के जुमरे में नहीं रखता है, नसनास के जुमरे में नहीं रखता है, खन्नास के जुमरे में नहीं रखता है, अजिन्ना के जुमरे में नहीं रखता है। हद यह है कि शयातीन के जुमरे में भी आपको नहीं रखेगा। जिसकी पेशानी पे अली की मवद्दत तहरीर नहीं है वो किसी भी जुमरे में नहीं है। परवरदिगार उसे औंधे मुंह जहन्नम में डलवा देगा कि तुम जहन्नमी नहीं बल्कि जहन्नम के ईंधन हो। मुआहिदा क्या है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। शाहिद भाई इधर आ जाइए आप जरा सहा। इसलिए कि गुफ्तगू एक अलग पैराए से करना मकसूद है। इमाम सादिक मोहम्मद बाकिर मौला के बेटे हैं। मोहम्मद बाकिर वो मौला है जिन्हें बाकिरुल उलूम कहा जाता है, इल्म की गिरहें खोलने वाला। जो किसी ने मसला हल नहीं किया वो पांचवें मौला ने किया है। हद यह है कि कमसिनी की उम्र में 30,000 मसाइल के जवाब दिए और एक भी पूछने वाला अपना न था। आप मुलाहिजा करें तो जाफर सादिक मौला बाबुल हवाइज की कब्र पे खड़े होते, फिर उंगली शहादत की उठाते। यह शहादत की उंगली क्यों ज़ियारत में उठाई जाती है? क्योंकि मासूम ने फरमाया है कि पूरे वजूद की नियाबत शहादत की उंगली करती है। हमारे माशरे में इस वक्त यह भी चलन है कि ज़ियारत पढ़ते हैं, उंगली नहीं उठा रहे हैं, शेरवानी के जेब में हाथ है,
तलबा के जेब में हाथ डाले हुए हैं, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई तस्बीह खटखटा रहा है। नहीं, जियारत में शहादत की उंगली उठाना वजूद की नियाबत करता है। मतलब क्या है? सिर्फ मेरी जबान सलाम नहीं कर रही, मेरी आंखें सलाम कर रही है, मेरा चेहरा सलाम कर रहा है, मेरे बाल सलाम कर रहे हैं, मेरा वजूद सलाम कर रहा है। ये मकसद है। और ये भी बता दूं कि जाहिरी तौर पे सबसे पहले उंगली अगर किसी ने उठाई है तो हजरत मुस्लिम ने कूफा के दारुल अमारा पे खड़े होके उंगली उठा के बताया, सही मुस्लिम वही है जो जियारत में उंगली उठा ले। आज तवज्जो किया होता आपने, सही मुस्लिम वही है। इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, जो जियारत में उंगली उठाए और इशारा करे इमाम हाजिर और नाजिर की तरफ। ये ना समझिएगा कि सिर्फ 12वें इमाम हाजिर है, हमारा हर मौला हाजिर भी है और नाजिर भी है। एक लम्हे के लिए भी आप पे से निगाह किसी भी इमाम की नहीं हटती है। पहुंच गए आप तो आप हमारे छठे इमाम कब्र मुबारक पे खड़े हुए। भाई इमाम चाहते तो बैठ के भी पढ़ सकते थे, कौन रोकता इमाम को, लेकिन इमाम खड़े हुए, शहादत की उंगली उठाई, उठाने के बाद जियारत पढ़ी। जियारत के फिक्रे बड़े अजीब व गरीब हैं, एक एक फिक्रे में समंदर समेटा। फिर जियारत तमाम हुई, 7 कदम उल्टे पैर चले। नहीं, आपने इसे आसान समझा, इसे आपने आसान समझा, मैंने पढ़ दिया, आपने गर्दन हिला दी कि 7 पैर इमाम रजाल कहकरी उल्टे पैर चले। याद रखिए, इमामत अगर एक कदम उल्टा रख दे कयामत आएगी। काश तवज्जो किया होता, भाई इस फिक्रे पे आपने तवज्जो नहीं की। इमामत अगर एक कदम उल्टी चल जाए कयामत आ जाएगी। सोचिए, 7 बार कयामत को रोका, अब्बास की इज्जत में कमी ना आने दी। खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा। 7 बार कदम उल्टा रखा, लेकिन कयामत भी रोकते रहे, अब्बास की इज्जत में भी कमी ना आने दी। और जमाने को बताया कि जब बुतूल की नस्ल वाला अब्बास की इज्जत कर रहा है, फिर तुम्हारी हैसियत क्या है? अब सुनिए, जिस फिक्रे का तर्जुमा सुना रहा हूं। फमाकुम, पहले अपने इन बच्चों को, बेटा सर उठाओ। हाँ, फमाकुम, फे अरबी में कहां पे आता है? ये बड़ा मुश्किल मरहला है समझाना। मिसाल के जरिए समझिए कि रूह जब जिस्म को छोड़ती है उसमें भी वक्त लगता है, उसमें भी वक्त लगता है, धीरे धीरे रूह निकलती है। फे जहां पे आ जाए, पलक झपकने से पहले, बल्कि उलमा ने कहा इसमें भी वक्त लगता है। भाई पलक झपकना भी गिना जाता है कि इतने सेकंड में इतनी बार झपक दिया। वो सेकंड का भी मरहला ना हो, वो पलक झपकने का भी मरहला ना हो, वहां पे आता है फे। अभी नहीं समझे? ऐ मोहम्मद, हमने आपको फातिमा अता किया, फसल ले। यानी इतना सा भी वक्त नहीं लगना चाहिए। अब और आगे आपको नशे विला बढ़ू तो सुनिए, इन्ना तो ना कल कौसर, फसल ले, पहुंच गए। पलक झपकने का करोड़वां हिस्सा भी नहीं लगना चाहिए, फौरन फौरन। भाई खुदा के लिए तवज्जो कीजिए, फौरन, वक्त नहीं लगना चाहिए। मन कुन तो मौला हो, मौला सलामत रखे आप लोगों को। पलक झपकने के बराबर भी वक्त नहीं लेना
मौला है, जिसका जिसका मैं मौला था। ये तर्जुमा जो किया जाता है ना, जिसका जिसका मौला मैं हूं, नहीं, अली को मौला बनाया, पलक झपकने की देर नहीं लगेगी। जिसका जिसका मैं था, अली। अब इससे ज्यादा बातें नहीं कर सकता हूं। तो फे तो समझ गए। अब सुनिए, एक कुरान की बात बताई, एक हदीस बताई, दोनों दलील हो गई। अब सुनिए तीसरी चीज जो मौला सादिक ने मौला अब्बास की कब्र पे पढ़ा, फमाकुम, मैं आपके साथ हूं। इमामत कह रही अब्बास के साथ होने में पलक झपकने की देर न लगाना, क्योंकि उसने हुसैन के साथ होने में पलक झपकने की देर नहीं लगाई। भाई ये मारिफत का मरहला है, जरा सा साथ दीजिएगा मेरा। फमाकुम, यहां भी फे आया है, असल लफ्ज मां है, कुम जमीर है, लेकिन जमीर वालों के लिए। बेजमीर को जमीर समझ में, ये तो तयशुदा है। फिक्रा क्या है? फमाकुम, बस। फे का तर्जुमा क्या? फौरन, बस। फमाकुम, इमाम कह रहे हैं मैं आपके साथ हूं। एक बार कह दिया, भाई अरबी के लफ्जों को पकड़ा कीजिए, हरफों को पकड़ा कीजिए। फमाकुम माकुम, दो बार कहा, फमाकुम माकुम, यानी फौरन मैं आपके साथ हूं, और बिल्कुल ही साथ हूं। भाई ये लफ्ज किसी खतीब के नहीं है जो आप सोच के दाद दे रहे हैं। जब मैं मजमा देख के नहीं पढ़ रहा हूं, तो आप क्यों सुन रहे हैं इस तरीके से कि थोड़े हैं? फमाकुम, बस मैं आपके साथ हूं, और आप ही के साथ हूं, ना मादुबकुम, और आपके दुश्मन के साथ नहीं हो। काश तवज्जो किया होता। इमामत के फिक्र हैं, क्या फिक्र है? फमाकुम, फमाकुम। और सबसे बड़ी चीज यह है कि साथ के माना में बहुत से अरबी में लफ्ज है, बहुत से लफ्ज है साथ के माना में, लेकिन लफ्ज मां जहां है, मीम आइन, मीम अलिफ नहीं, मीम आइन, तो वहां साथ कैसा है पता है? जैसे जिस्म का रूह, बोलते रहिएगा मेरे साथ भाई। जैसे जिस्म का रूह के साथ मां, अल हक मां, अल हक माली, वल अली माल हक, अल कुरान माल अली। नहीं, मां का तर्जुमा मैंने समझा दिया ना। जैसे रूह, बोले आप, जैसे रूह जिस्म के साथ, यह है मां के साथ के माना में। अल हक माल अली, हक अली के साथ है। अल कुरान माल अली, कुरान अली के साथ है। तो नतीजा क्या निकला? अगर कुरान को अली से जुदा करोगे तो कुरान मुर्दा है। अगर अली को कुरान से जुदा किया, अगर आपने अल कुरानो माल अली, कुरान अली के साथ है, वल अली माल कुरान, अली कुरान के साथ है। अगर आपने अली को कुरान से जुदा किया और लेके बैठ गए, अब तिलावत में तिलावत किए जाइए, कुरान जिंदा ही नहीं है। कुरान की रूह का नाम अली है। अब एक और हदीस सुनाऊंगा जो आपके कान के करीब से न गुजरी होगी। अल काबा तो माल अली। हाय हाय,
अब ये सारा मजमा बोले तो बोलूं, अल काबा तो माल अली वल अली माल काबा, काबा अली के साथ है, अली काबे के साथ है। अब अगर अली को काबे से जुदा करोगे नमाजें कहाँ जाएगी? अल काबा तो माल अली वल अली माल काबा, काबा अली के साथ है, अली काबे के साथ है। एक और हदीस सुनाऊं, जब मैदान महशर में काबा पहुंचेगा, अल काबा तो कल मोहरिम, काबा एहराम बांधे रहेगा। ये बड़ा मसला है, काबा एहराम बांधे रहेगा। भाई साहब, हम काबे के लिए एहराम बांधे, काबा किसके लिए बांध रहा है? मुस्तफी भाई, ये काबा किस लिए एहराम बांध रहा है? हम काबतुल्लाह के करीब गए, एहराम बांध लिया। क्यों? वो हमारा किबला है, इसलिए हमने एहराम बांधा। अब काबे ने एहराम क्यों बांधा? तो काबा बताएगा, मैं तुम्हारा किबला, अली मेरा किबला। क्योंकि जो जिसके सेंटर में आए, उसूल किबला क्या है? आप मैप ले लीजिए, काबतुल्लाह जमीन के सेंटर में, 1 इंच का फर्क नहीं मिलेगा। क्यों? वजह यही बताई कि चूंकि सेंटर में है इसलिए किबला है। अब जाके बेन हॉलियॉक से लेके डार्विन तक को पढ़ लीजिए, सबने यही लिखा कि काबे के सेंटर में अली आया। भाई, काबे के सेंटर में अली आया तो दुनिया के सेंटर में काबा, हमारा किबला। अली की काबे के सेंटर में, जिस तरफ से नापेंगे, जिस तरफ से काबे के अंदर जाके जिस तरफ से नापे, सेंटर में अली है। इसीलिए अली ने कहा था, मैं नुक्ते इत्तदाल हूं। अब काफी पहले किताब पढ़ी सादत हुसैन खान साहब की, अली की आमद पे उन्होंने किताब लिखी और बड़ी किताबें लिखी है, आपके हिंदुस्तान के ही आलिम हैं। वो लिखते हैं कि जब अली आए तो अली ने काबे में पहले 2 सांप मारे, काबे में। उन सांप का नाम था महक, मीम हे काफ, महक। वो 2 चश्मी है नहीं, ताज वाली है, महक। 2 सांप मारे, 1 बाहर मारा। कुल कितने मारे? खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा। या अली, तुझे मशवरा तो नहीं दूंगा, लेकिन तेरा मुहिब हूं इतना तो कहूंगा, या अली 3 मार दिया, 3 छोड़ क्यों दिया? सलावात भेजे ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अगर दिल करे तुम्हारा इस जियारत को पढ़ने का, सरकारे वफा की वो जियारत तो तुम पढ़ते ही हो जो मुसलसल पढ़ने के लिए कहा गया है। यह जियारत निकालो जिसे इब्ने कौलवा अलैहिर्रहमान ने, ये देखो यहाँ से शुरू होती हो जियारत। तुम अगर ये सोचते हो, कुछ लोग वाकई मैंने देखा है जियारत में बेअदबी करते हैं, पढ़ रहे हैं अस्सलाम, कभी इधर कभी उधर, ये क्या तरीका है? ये सलाम करने का तरीका है? दुनिया के किसी ऑफिसर को सैल्यूट करोगे ना, दाएं बाएं देख के तो भगा देगा कि तमीज नहीं है, हुसैन के लश्कर का अलमदार है। और तुम अगर ये सोचते हो कि कोई कमाल कर रहे हो अब्बास को सलाम करके, तो अल्लाह मियाँ की कसम किताबों के ढेर लगा दूंगा। यहाँ भी किताब है और ये देखो गूगल पे भी ये जियारत मौजूद है। तुम सलाम नहीं भी करोगे तो देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, सलामुल्लाह, अब्बास तुझे अल्लाह सलाम करता। तवज्जो किया होता, ये देखो ना, मैं अपनी तरफ
सलाम की जरूरत नहीं, तुझे तो खुदा सलाम करता है। अब उस अब्बास की किस्मत को सलाम करो, कहां पे है? कभी सैयदा सलाम करे। तवज्जो किया हो, थोड़ा सा बोले मेरे साथ। कभी सैयदा सलाम करे, कभी खुदा सलाम भिजवा, और ये किसी रावी के जरिए नहीं, मौला सादिक के जरिए। रावी का तो दखल ही नहीं है भाई। हाँ, खुदा की कसम अजीब मरहला है। एक फिक्रा कहूंगा, नशा कभी जायल नहीं होगा, कभी, वादा रहा तुमसे। फातिमा ने कहा वक्त आखिर, या अली मेरे आने वाले बेटों को मेरा सलाम कहिएगा, कयामत तक आने वालों को। ना जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, मैं तो जुमला आहिस्तगी से पहले बार करके के देखना चाहता हूं। सैयदा ने वक्त आखिर कहा, या अली कयामत तक आने वाले मेरे बेटों को सलाम कहिएगा। तो खुशकिस्मती है, सैयदा ने दो ही को सलाम भेजा है, या आजादार को भेजा है या अलमदार को भेजा है। दो ही को सलाम भेजा है, या आजादार को भेजा या अलमदार को भेजा है। खुशकिस्मती है तुम्हारी कि तुम आजादार हो अलमदार के। खुशकिस्मती है। मैं जल्दी जल्दी दो तीन जुमले सुनाना चाहता हूं सिर्फ। फमाकुम माकुम, हम आपके साथ हैं बगैर देरी के, और आप ही के साथ हैं। मौला सादिक, ये दो बार कहने की जरूरत क्या है? कि तुम जैसों को समझा रहा हूं, जब इमाम होके मैं कह रहा हूं अब्बास के साथ हूं। भाई खुदा के लिए एक चुभता हुआ जुमला पढ़ जाऊंगा, मर्जी आपकी, चाहे जैसे सुनिए। इमाम कह रहे फमाकुम माकुम, बस मैं आपके साथ हूं और आप ही के साथ हूं। जब इमाम होके जाफर सादिक कह रहे हैं कि मैं अब्बास के साथ हूं, तो शिम्र के मामू, शिम्र को मामू कह के तुम मामू के साथ ना हो जाना। तवज्जो किया हो। उसके बाद इमाम ने कहा, ला मा अदुव्विकुम, मैं आपके दुश्मन के साथ नहीं हूं। इसका मतलब इमाम ने बता दिया किसी एक के साथ रहो। खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा। जो लोग ये कहते हैं ये भी सही, ये भी सही, उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं हो सकता। अगर सैयदा राजिया है, अब चाहे तुम बैठ के सुनो या खड़े होके, सैयदा राजिया है तो फिर कातिल रजी अल्लाह ना होगा। मेरे भाई जरा सा हाथ खोल लेना, अगरचे तुम्हारे पास कैमरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ बांध के मुझे सुनो। तवज्जो से, मुझे पता है तुम बाद में कैमरे में अच्छे से देख के सुन लोगे, लेकिन जो लुत्फ यहाँ बैठ के सुनने में है, क्योंकि सोहबत मासूम मिलती है। लाख टीवी पे देखो वो बात न पैदा होगी जो फर्शियाजा बिछाने की है। और ये हमेशा याद रखना, ये कभी सोच के मजलिस तर्क न करो कि ये फलां की बारगाह है। ये सोच के मजलिस ना सुनो कि फलां जाकिर सुन रहा है। जाकिर से दुश्मनी चल सकती है, जिक्र अहले बैत से नहीं चलेगी। हाँ, मानूस पढ़ रहे हैं तो नहीं सुनेंगे, मुक्तदी पढ़ रहे हैं तो सुनेंगे, मुक्तदी पढ़ रहे हैं तो नहीं सुनेंगे, मानूस पढ़ रहे हैं तो सुनेंगे, इमरान पढ़ेंगे तो नहीं सुनेंगे, काशिफ पढ़ रहे हैं तो सुनेंगे। ये सब नहीं चलेगा। जिक्र अली का है, जिक्र से दुश्मनी नहीं करना, वरना पर्दे में साहिब जुल्फकार बैठा है। कभी जिक्र से दुश्मनी नहीं, बारगाह किसी की नहीं है। जो चीज हमने सैयदा से मंसूब कर दी वो सैयदा की,
जो कुरान में आयत भी है। कुछ लोग मस्जिद को अपने बाप की जागीर समझते हैं। जबकि कुरान सूरह जिन में खुदा कह रहा है अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह के लिए है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मस्जिद बारगाह किसी की निजी जागीर नहीं है। हमने हुसैन की कर दी तो अब हुसैन का घर है, हमारा घर नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हमेशा याद रखिएगा कि जिक्र से दुश्मनी ना होने पाए। जाकिर से होगी चलेगा, आपका निजी मामला है, लेकिन जिक्र अहले बैत से अगर महरूम हो रहे हैं तो गलत है और सरासर गलत है। ये जिक्र आपको सुनने को मिल जा रहा है, शुक्र अदा कीजिए। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, शुक्र अदा कीजिए। अब मैं सुनने वाले लोगों से सिर्फ मुखातब हो रहा हूं, जो मजलिसी हैं और मजलिस के लफ्ज को समझ लेते हैं, सिर्फ उनसे मुखातब हूं। वो सुने तवज्जो के साथ। ये जिक्र आपको करने को मिल जा रहा है, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। 14 के तो जिक्र को छोड़ दीजिए, अब्बास का जिक्र भी आपको सुनने को मिले तो शुक्र का सजदा कीजिए। आप कहेंगे दलील दीजिए, अब्बास की जियारत में पढ़ लीजिएगा, वरफा जिक्रका फी इल्लियीन। अब्बास तेरा जिक्र तो अली के बीच होता है। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। भाई कहां होता है अब्बास का जिक्र? इल्लियीन में। तो इल्लियीन है क्या? जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। कुरान की आयत पढ़ो। मेरे ऊपर तो इल्जाम था ना कि कुरान नहीं सुनाता, तो सुनो क्या कहा खुदा ने, क्यों नहीं सजदा किया? हम कुंता मिनल अलीन, क्या तू अलियों में से हो गया है? अलीन अली की जमा है, और जहां अली रहे वो इल्लियीन। हाय हाय हाय, इल्लियीन जहां चंद अली बैठे उस जगह को इल्लियीन कहा जाता है। जाफर सादिक कह रहे हैं अब्बास तेरा जिक्र जमीन पे नहीं, इल्लियीन। तवज्जो किया अब्बास तेरा जिक्र जमीन के काबिल नहीं, इल्लियीन के काबिल है। वरफा बुलंद किया गया। काश काश तवज्जो किया होता। वरफा की तफसीर कुरान से करूं। वरफाना जिक्रका, खुदा की कसम क्या आयत है, हमने आपके जिक्र को बुलंदी दी। हमने, मैंने नहीं, हमने। भाई सारी बातें खोली नहीं जाएंगी। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। हमने इन्ना तोइना कल कौसर, हमने। भाई इस मैं और हम के फर्क को तो समझे। हमने भाई इस नशा ले, मैंने नहीं कहा, हमने। भाई परवरदिगार तू तन्हा है, तू जबानों का नहीं जबान का खालिक है। तो फिर मैं क्यों नहीं कह रहा क्या इनके काम ही तो मेरे काम है? काश तवज्जो किया होता, काश तवज्जो किया होता आपने। भाई एक और आयत पढ़े, ये आयत भी बल्कि पूरा सूरा। अगर कोई मोहताज है, फकीर है, तो उसे पढ़ना चाहिए। यह सूरा क्या है? सूरह ज़ुहा। कौन सा सूरा? सूरह ज़ुहा। ये फकीर को गनी बना दे।
क्यों गनी बना रहा है? सुनिए, आयत बड़ी कीमती है। खुदा की कसम, इस सूरे में बड़े कमालात हैं। एक कमाल तो इस सूरे का यह है कि अगर कोई चीज खो जाए और आप ये सूरा पढ़ लें तो वो चीज मिल जरूर जाएगी, मिल जरूर जाएगी। इसी की आयत है, अलम यजिद का यतीमन फावा। अब इसका जो तर्जुमा किया जाता है, जो कुरान में लिखा है, वो ये है कि ए मोहम्मद, हमने आपको यतीम पाया। गलत तर्जुमा है। यतीम के माना क्या है? जिसका बाप मर जाए वो। एक माना और है, मैं एक अंगूठी पहने हूं, आपने पूछा शाहिद रिजवी, ये अंगूठी में जो नगीना है ये मिल जाएगा? मैंने कहा नहीं, दुरे यतीम है। उस नगीने को कहते हैं जिसका मिलना भी मुश्किल हो और खरीदना भी मुश्किल हो। क्या खुदा की कसम अभी तक आप नहीं पहुंचे? अब तर्जुमा कीजिए, ऐ मोहम्मद, हमने आपको नायाब पाया तो अबू तालिब जैसे जौहरी को दिया। हमने आपको नायाब पाया तो अबू तालिब जैसे जौहरी को दिया। आगे आयत क्या? बाबा ज्यादा का जालन फहदा। जाल का तर्जुमा किया जाता है गुमराह, खाकम बदहन। गुमराही का क्या तसव्वुर? यह सूरा मोहम्मद, खदीजा, अबू तालिब। तो जाल का तर्जुमा है मकसद। अब तर्जुमा क्या किया जाएगा? बाबा जद का जालन फहदा, आपका मकसद अबू तालिब था, आप पहुंच गए ना। खुदा के लिए बाबा जद का जालन फहदा। जाल के माना मकसद के हैं। आपका मकसद अबू तालिब थे, पहुंच गए ना। उसके बाद खुदा ने ऐलान किया, बाबा ज्यादा का आइलन फागना, अरे खदीजा दे दिया, अब तो अमीर हो गए। बेनियाज बना दिया हमने खदीजा दे के तुम्हें। तो जिस सूरे में अबू तालिब और खदीजा का जिक्र हो, वही सूरा तो तुम्हें अमीर बनाएगा। ये छुपा हुआ एक नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि गुर्बत के दरवाजे पे हो तो अमीरी का आईना देख ले ये सूरा पढ़ के, लेकिन आखिर में खदीजा का वास्ता दीजिएगा तब। आज तवज्जो किया होता, इसलिए कि जो दौलत खदीजा के सदक़े में मिलेगी ना, वो कभी गुमराह न करेगी। वरना दौलत वाले तो बहुत पड़े हुए भाईजान। हाँ, जब तक मांग मांग के खाने की नौबत थी मजलिसों में, जुलूसों में, जब अल्लाह ने कुछ दे दिया, अब जो है मौला सलामत रखे, अब क्या हो रहा है? अब न मजलिस का वक्त, न जुलूसों का वक्त, न महफिलों का वक्त। अब उनके सामने अली वाले दीवाने हो गए हैं। अब उनके सामने अली वाले दीवाने हो गए हैं। अब ये मातम करने वाले मलंग हो गए हैं। अब ये मातमी मलंग हो गए हैं। नहीं, ये मलंग नहीं हुए, आप अंदर से नमरूद हो गए हैं। आप अंदरूनी फिरौन हो चुके हैं। भाई इंसाफ से बताइए, कभी इल्म और दौलत ने भी हुसैन की राह में आने से रोका है? अगर दौलत अच्छी है तो कभी नहीं।
मैं आपको एक नाम बताता हूं और किताब का भी नाम बताता हूं। किताब का नाम है चेहरे दरख्शां। मिस्र के सबसे बड़े दौलतमंद थे जनाबे जैद। कौन थे? ये बच्चों को तारीख मालूम होनी चाहिए। कौन थे? जैद। हाँ, जनाबे जैद। ये असल में इस नाम के अगर आपको जलाली मिले तो ताज्जुब न कीजिएगा। इस नाम का असर कुछ ऐसा होता है। तो जनाबे जैद सबसे दौलतमंद। मिस्र में उनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं। जिस राह को निकलते थे फकीर ता हद्दे नजर खड़े हो जाते थे। और ये भी बनामे हुसैन। हमारे यहां जब लोग देते हैं तो कहते हैं हमारे फाउंडेशन को याद रखना। पता चला 1 दर्जन सेब और 16 सेल्फी। मैंने कम ही बताए हुजूर। आपका भाई गरीब को कंबल उड़ाते हुए, याद रखना दरबारी सखावत हिंदा के बेटे की आदत थी। हाय 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 हाय, मैं जुमला पढ़ गया हूं। दरबारी सखावत हिंदा के बेटे की आदत थी। भाई तुम्हारी आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मौला वो है जिसके मांगने वाले को भी अली की शहादत के बाद पता चला कि अली अता करता था। वो मौला है तुम्हारा, वो मौला है। तो खुदा के लिए दौलत पे गुरूर नहीं। मस्जिद बना दी, बन गई, अब वो हमारी नहीं है, अल्लाह की है। बारगाह बना दी, बन गई, अब वो सैयदा की है। इसलिए कि अहले बैत किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, ये याद रखिएगा। किसी का कर्ज नहीं। मातमी तुम मातम करो, अपने के लिए मत करो। ज़ैद मजनून बनामे हुसैन, पीछे पीछे जो गुलाम होते थे उनके आंखों पे ज़ैद पट्टी बंधवा देते थे। यार गौर ही नहीं किया आपने। जो अशरफी की थैलियां लिए होते थे उनके आंखों पे पट्टी बंधवा दिया करते। फिर ज़ैद क्यों नहीं बांधते थे? याद रखो ज़ैद साहिबे ज़र्फ थे। ज़ैद साहिबे ज़र्फ थे। दिया, आगे बढ़ते चले गए, पलट के ये भी नहीं देखा कि किसे दिया है किसे नहीं। अब आप सोचिए, हम नजफ से करबला जाते हैं, 125 पोल, एक सेल्फी, 225 दूसरी सेल्फी। ये मौकबे हिंद में आराम करते हुए, ये फला नौहे खान के साथ, ये बताओ तुम नौहे खान से मिलने गए हो या हुसैन से मिलने गए हो? करबला जाते हुए सिर्फ हुसैन याद रहे। नौहे खान से मिलो, लेकिन ये क्या जरूरत है? इधर लिया, इधर फेसबुक, टीआरपी, इंस्टाग्राम, ये क्या तरीका है? यह हुसैन की नगरी है, मजाक नहीं है। 3 दिन चलते हुए छाले पड़ गए, पैर की भी सेल्फी डाल दी। हद तो ये हो गई कि जिसकी सेल्फी नहीं होती उस पैर की भी सेल्फी डाली, छाले पड़ गए।
तुम्हें बचाते बचाते अली ने जो मेहनत की, क्या हो गया है हमारी कौम को। खुदा की कसम मुझे कभी कभी अफसोस आता है, जुलूस में जाता हूं, ये बेचारे कैमरामैन इन्हें बनाने दीजिए, लेकिन हर आदमी अपना मोबाइल लिए हुसैन का मातम छोड़ के लाइव चला रहा। क्या तरीका है ये? तुम्हारे इमाम नहीं है? मेरी इन बातों को भी पहुंचाया करो। ये तहजीब आजादारी के खिलाफ है, बदतमीजी की हद हो गई है। देखो फिर कहता हूं कि चार दीवारी के अंदर जो कर रहे हो उसे सिर्फ हमारा मजमा देख रहा है, लेकिन जो जुलूस बाहर है उसे दूसरी कौम भी देख रही है। इतना मातम करो कि उनके कान फट जाए जो या हुसैन बिदअत कहते हैं। क्या तरीका है अच्छी बात। गांव गांव में ये चीजें पहुंच गई है। 20 आदमी मातम कर रहे हैं, 40 आदमी उसे कवर कर रहे हैं। ये बेइज्जती हो रही है अज़ाए हुसैन की। और याद रखो अज़ाए हुसैन के मुहाफिज का नाम अब्बास है। ये मैं इन मातमियों की क्यों इज्जत करता हूं? इन्हें फिक्र नहीं कि मौसम कैसा है। बोला करो मेरे भाई, इन्हें फिक्र नहीं कि मौसम कैसा है, इन्हें फिक्र नहीं कि गर्मी कितनी हो रही है, इन्हें फिक्र नहीं कि उमस कितनी ज्यादा है। ये हुसैन के गम में डूबे हुए दोनों हाथों से मातम कर रहे हैं। तो ये बेहतर है या तुम बेहतर हो जो हुसैन के जिक्र को छोड़ के किसी मस्जिद को तलाश कर रहे हो कि वहां पंखे की हवा खा ले, किसी एसी वाली मस्जिद को तलाश करो। याद रखो हर एसी से करोड़ गुना बेहतर अब्बास के परचम की हवा है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं नहीं कहता कि सारे संभल जाओ, ना मुझे सबको संभालने की जरूरत है। हाँ? सब तो रसूल की बात नहीं मानते थे भाई, सब तो अल्लाह की नहीं माने। उसने कहा कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, हम कई 100 लेके बैठे, तो सब तो अल्लाह के ना हुए, रसूल अल्लाह के ना हुए। जिस खदीजा ने खिला खिला के दुम्बा कर दिया उसके ना हुए, तो हमारे कहां से हो जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे भाइयों, मजालिस के लिए, जुलूसों के लिए अपना वक्त निकालो। हमारे मीरा रोड में भी एक आवाज उठी थी, मैं तो फौरी जवाब देने का आदी हूं साहब, उधार तो किसी का रखता ही नहीं। हाँ? मुख्तदी भाई हद ये हो गई, ये जितने मातमदार बैठे हुए मतलब हद ये हो गई कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या कि रजब और शाबान में मुसलसल महफिलें होती हैं। आप इतवार का इतवार रख लीजिए, 13 रजब न रखिए, इतवार पढ़े तो रखिए। अब देखिए आलिमों को तो दिया जाएगा आलिमाना जवाब, लेकिन जो जाहिल है, हाँ खुदा की कसम इमाम ने फरमाया है, देखिए चुपके से बता रहा हूं, बड़ा प्यारा सा नुस्खा सुन लीजिएगा। इमाम ने फरमाया है जो जाहिल से बात करेगा उसके रिस्क में कमी आ जाएगी। हाँ इसीलिए आप देखते मैं जाहिलों से ज्यादा बात नहीं करता हूं। और जाहिल कौन है? जो अली का दुश्मन है, जो इमाम को नहीं पहचानता। आप कहेंगे दलील माता इमामा जमाने ही माता मीततन जाहिलिया, जो जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए। तो जाहिल वो है। और इमाम ने कहा छठे इमाम की हदीस से जाहिलों से बात ना करना वरना रिस्क में कमी आ जाएगी। और एक और से बात करने के लिए मना किया है, बेवकूफ से। बेवकूफ
बेवकूफ से भी बात मत करो वरना रिस्क में शादबाश। बेवकूफ कौन बता चुका हूं, अगर पढ़ाया हुआ सबक याद हो। रसूल ने खुतबे गदीर में फरमाया अला इन्ना आदाहुम हमसफहाउल गाबून व इखवानुश शयातीन। ऐ अली, जो तेरा दुश्मन है वही तो बेवकूफ है। तो याद रखिए, इन मातमियों की इज्जत कीजिए। जवाब सुन लीजिए, आया कि एतवार का एतवार महफिल हो या सारी अंजुमन मिलके एक संडे एक प्रोग्राम तय कर लें। तो भाई मैंने बरजस्ता उन 8-10 आदमियों से पूछा कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास इमाम के लिए वक्त नहीं है। तो कहने लगे वो मसला ये है कि सारी अंजुमन मिल के कर ले तो एक दिन में प्रोग्राम हो जाए, फिर हम फ्री रहे। तो हमने कहा अगर उधर से लेटर आ जाए कि अपने खानदान वालों से कह दो इतवार का इतवार मरे, बकिया किसी दिन ना मरे। ये जो मुंह उठा के कभी 3 बजे रात में मर रहे हैं, कभी 2:30 बजे रात में मर रहे हैं, कभी सुबह में मर रहे हैं, कभी सोमवार में मर रहे हैं, अगर अली ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा तो काफिरों की मौत मरोगे। क्योंकि जिसके सरहाने अली नहीं आया वो गया। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्दाबाद। लानत बेशुमार। को मासूम ना मानने वालों फिक्रा सुनिएगा। हाँ, एक तो महफिलों पे एतराज, 2 महीने 8 दिन जैसे ही आए मजलिसों पे एतराज। शब्बेदारी क्यों हो रही है? शब्बेदारी क्यों हो रही है बताइए। एक एक रात में 9-9, 10-10 जगह अंजुमन जा रही। भाई आपको क्या परेशानी? नहीं, आपको तकलीफ है वो बताइए। भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मर्ज पूछता है ना। भाई शब्बेदारियों से आपकी तकलीफ क्या है? मैं जहां तक समझा हूं, और मुझसे बुजुर्ग खुतबा भी यही समझे थे। अजहर हसन जैदी ने एक जवाब दिया था जिसे नासिर अब्बास साहब ने कोट किया था। एक जवाब इस हकीर से भी सुन लीजिए। भाई शब्बेदारी से उसे तकलीफ होती है जो रात का चोर हो। काश तवज्जो किया होता। भाई चोर तब तक चोरी नहीं करता जब तक सो ना जाए। इन शब्बेदारियों ने हमारे अकीदे को जगा रखा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन शब्बेदारियों ने हमारे अकीदों को जगा रखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हाँ, तो जनाबे ज़ैद दौलतमंद थे, लेकिन हमारे माशरे में इतनी सी दौलत आई काहे के लिए? मरसिया, काहे का सोच, काहे का सलाम। अब हमारे पास वक्त नहीं, बिजनेस में लग गए। मजलिसें छोड़ दी, शब्बेदारियों में जाना छोड़ दिया। कुछ नौजवान भी इस ढर्रे पे जा रहे हैं। शादी हुई, शब्बेदारी गायब। मुझे मालूम था इस जुमले पे दाद नहीं मिलेगी। क्या करें, सुबह स्कूल पहुंचाना होता है। काश तवज्जो किया होता, थोड़ा सा बोल लीजिएगा। ये करंट मौजूआत हैं। क्या करूं, स्कूल पहुंचाना होता है। भाई अहले बैत भी खाली नहीं है। हाँ, तुम टकराए, गिरने लगे, या अली कहा। अली अगर कह दे अभी मैं रिस्क बांट रहा हूं, गिरो।
सोच समझ के बोला कीजिए साहब, सोच समझ के। अहले बैत के लिए जबान खोलिए, सोच समझ के बोलिए। ये सोचिए कि अगर आज की शब मातम किया और सुबह के वक्त मलिकुल मौत पहुंच गया तो कम से कम फातिमा के सामने सर तो उठा सकेंगे। दौलत के नशे में इतना चूर न हो जाइए कि हुसैन को भूल जाइए। नहीं दिखते मजलिसों में, क्यों भाई? पैसा आ गया। पहले छोटे से घर में रहते थे तो सैयदा को बुलाते थे, अब हमारे घर में मजलिस वो जो पुराना वाला घर है वहां रखा है, आइएगा। भाई नए वाले में क्यों नहीं रखा? वो सोसाइटी जरा हायर किस्म की है, वेल मेंटेन सोसाइटी है, तो उसी सोसाइटी को लेके कब्र में जाना, उसी सोसाइटी को लेके कब्र में जाना, बुलाना उसी सोसाइटी के चेयरमैन को, सिगरेटरी को, जिसे अफ्तार में बुलाते थे अपने घर पे। दौलत के नशे में अहले बैत नहीं भूल जाना, और दौलत ही नहीं, इल्म के नशे में भी अहले बैत ना भूलना। ऐसे शख्स पे लानत है जो इल्म रखे और अहले बैत की नौकरी ना करे। मैं खुली लानत भेज रहा हूं, इल्म रखे और अहले बैत की नौकरी ना करे। तुमने या मैंने अभी तक अहले बैत के लिए क्या किया है? बताओ, मुझे बताओ। तुम में से कोई उठ के बताए कि मैंने अहले बैत के लिए यह किया। यह मजलिस है, यह शराफत का तकाजा, शरीफ मजलिस करता है। भाई मेरा मजमा खो तो नहीं गया है? शरीफ लोग मजलिस करते हैं, जलील लोगों का मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं। शरीफ लोग मजलिस करते हैं। तुमने हुसैन के लिए किया क्या? ये बताओ। अली के लिए तुम्हारी पसलियां तोड़ी गई? जवाब दो। अबू जर की तोड़ी गई। अली के लिए तुम्हारी जबान काटी गई? तुम कहते हो शाहिद रिजवी बड़ा परेशान किया जा रहा है। अरे तुम्हारी जबान तो बची हुई है, तुम्हें अभी सूली पे तो नहीं लटकाया गया, तुम्हारा जवान भाई तो नहीं मारा गया। अभी तो आगे अली के लिए ये सब भी होना है। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है कि एक दौर वो आएगा, तुम्हारा दौर जो होगा वो आएगा जिसमें हाकिम नाम पूछ के कत्ल करेगा। इतने उदास बैठ गए, तुम्हारे चेहरे पे तो मुस्कुराहट होनी चाहिए थी। डर गए हो? अगर नहीं डरे हो तो हंस के सुनो इस फिक्रे को। तुम्हें इमाम का फिक्रा सुना रहा हूं, हंस के सुनना, खुश हो के सुनना, याद करना कि कब वक्त आएगा। तुम किसके मानने वाले हो? मीसम के मानने वाले हो? अरे जब से अली ने बताया था मीसम इस दरख्त पे सूली दी जाएगी, तब से उस दरख्त पे पानी डालते थे मीसम। तो मैं तुम्हें तुम्हारी इंतहा सुना रहा हूं, अपनी इंतहा सुना रहा हूं। हाकिम नाम पूछेगा, क्या नाम है? अली, कत्ल करो। क्या नाम है? हसन, कत्ल करो। क्या नाम है? हुसैन, कत्ल करो। क्या नाम है? अब्बास, कत्ल करो। किसकी इख्तिदा करते हो? अब्बास की, कत्ल करो। क्या नाम है? फातिमा, कत्ल करो। क्या नाम है? ज़ैनब, कत्ल करो। आठवें इमाम के सामने लोग पहलू बदल रहे थे, बोला आपका नाम भी रखे और कत्ल भी किए जाए। इमाम ने कहा ये बताओ, इस बात पे खुश नहीं कि मारे दुश्मन उठाए हम? हमारे दुश्मन उठाए हम, इस बात पे खुश नहीं हो? अपनी मौत पे खुश हुआ करो अगर अली के नाम लग के आए। किसी भी मातम करते हुए मर जाने वाले को ये नहीं करना मर गया, कहो शहीद हुआ। हो सकता है कुछ लोगों का हाजमा खराब हो जाए
के शाहिद रिजवी ने मालूनी में जज्बात में बह के शहीद कह दिया है। भाई मोहम्मद की बात गलत करके दिखाओ। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद। माता शहीदा जो मोहब्बत आले मोहम्मद में मर गया वो शहीद मरा। सिर्फ यहीं पे हदीस तमाम नहीं हुई। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता ताइबा जो मोहब्बत आले मोहम्मद में मर गया वो तौबा करके मरा। और तुम हमारा ठेका क्यों ले रहे हो? आखिरी फिक्रा भी सुन लो। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता मगफूरा जो मोहब्बत आले मोहम्मद में मर गया वो बख्शा हुआ गया। इन चक्करों में पड़े हुए हो। देखो अली के दीवानों को छेड़ा ना करो, वरना हकीकतें ऐसी खोलूंगा कि मुंह छुपाने के काबिल न रह जाओ। अभी तक तुम पे हकीकत आया कहां हुई है? और बखुदा मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं मैंने भी मुकम्मल नहीं की। जो हक है वो बयान किया ही नहीं, थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि मौला ने फरमाया है ज़र्फ देख के बात करो। कभी कभी कुछ लोग फजीलत का इनकार करते, परेशान ना हुआ कीजिए। मौला का फरमान है अन्नासो आदाओ मा जहलू, इंसान उस चीज का दुश्मन है जिससे जाहिल है। इंसान उस चीज का दुश्मन है जिससे जाहिल है। फिर मौला ने फरमाया कि जितनी अक्ल हो उतनी ही बात करना। कभी भी पगलों के सामने असरारे अली न बयान करना, वरना कै हो जाएगी गरीब को। इसलिए कि उसने अल्लाह को इतना सा समेट के रखा हुआ है। उलूहियत इस चीज का नाम नहीं, जो ख्यालों में आ जाए वो अल्लाह नहीं। कभी इशारा भी नहीं करना मेरे अल्लाह। मौला ने मना फरमाया है कि तुमने अगर इशारा किया तो क्या जमीन खाली है? जिसके मजहर कायनात में हर जगह है, जिसके मजहर। ये बताओ सरकार वफा को मदद के लिए बुलाते हो? मुंह से बोलो। आते हैं तो सिर्फ तुम ही तो नहीं बुलाते होगे। जिसका अलमदार हर जगह पहुंच रहा हो, उसके सरदार का मरहला क्या होगा? जल्दी से किताब दो, 2 जुमले सुनाओ और गुफ्तगू समेटू। एक सलावात भेज दो मोहम्मद वाले। हाँ, एक और सलावात भेजे मोहम्मद वाले। तुम मातमी मातम कर रहे हैं, इन्हें करने दो। ये भी याद रखना, ये तुम्हें बता दे रहा हूं कि पूरी जिंदगी की नमाज शब से बेहतर है हुसैन पे एक कतरा आंसू बहा देना। ये मेरा जुमला नहीं है, बहजत साहब का जुमला है। बहजत साहब का ये जुमला है, एक कतरा आंसू बहा लेना नमाज शब से कहीं बेहतर है। तुम कहां तोल रहे हो हुसैन को इबादतों के तराजू में? खुदा के लिए दस्ते अदब जोड़ रहा हूं और फिर कहता हूं, इतना सुनाने के बाद कह रहा हूं, नमाजें सिर्फ हुसैनियों को पढ़नी चाहिए। इसलिए कि जो लोग जुलूसों में नमाज याद करते हैं ना, वो मुनाफिक है असल में। वो असल में मुनाफिक हैं। निजी जिंदगी में उन्हें हुसैन याद नहीं रहता। जब दोस्त से फेसबुक पे लगे रहते हैं तब हुसैन याद नहीं रहता है। जब पूरी पूरी रात फोन चलता रहता है तब नमाजें याद नहीं आती हैं कि कब सूरज निकल आया, कब कज़ा हो गई। हुसैन के जुलूस में जरूर देखो, तुम पढ़ो। अगर 15 मिनट मजलिस में बाकी है
खुदा की कसम, फिक्रा सुन लेना, 15 मिनट नमाज में है, मजलिस शुरू होनी थी, पहले नमाज पढ़ लो फिर मजलिस शुरू कर लो। अगर कम वक्त बचा है, अदा करो नमाज, जमाने को बताओ कि हम सच्चे नमाजी, जमाने को समझाओ कि हम सच्चे नमाजी हैं। किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के लिए ना पढ़ो कि मोहल्ले का चौधरी खुश हो जाएगा देख के। तुम्हारी नमाजों पे हुसैन खुश होते हैं। जब मातमी पसीने में भीग के सुबह की नमाज पढ़ता है ना, तो हुर कहते हैं ये है नमाजी। ये याद रखना, किसी चक्कर में कभी मत पढ़ना। तुम्हें मातम करना है, खुल के मातम करो। और ये नौजवानों से कहूंगा, ये सेल्फीज लेना बंद करो, ये जुलूसों की वीडियो बनाना क्या जरूरत है। चैनल वाले हर रोज नए आ रहे हैं, बना लेने दो इन्हें, इनका वर्क है। लेकिन मैं इन तमाम से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसा सिस्टम बनाए कि आपकी नमाज इश्क कज़ा ना होने पाए। मैं समझाऊंगा तो आपको भी कि आपकी नमाज इश्क कज़ा ना होने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि व्यूज लेने की बुनियाद पे व्यूज देना भूल जाएं। ये याद रखिए, ये सारे चैनल्स, मुझ जैसा खतीब या मातमी, सब यहीं रह जाएंगे। काम सिर्फ हुसैन को आना। एक सलावात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद को। 2 मिनट और। हाँ, बर दुश्मनान आजादार व आजादारी। हाँ, ये भी लानत भेजा करें। जो अजा का दुश्मन है, आजादारी का दुश्मन है, आजादार का दुश्मन है, वो भी लानती है। और कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जब ऑन रोड हो, बकिया हुजरे के अंदर, बारगाहों के अंदर आजादारी हो रही है, अलग अलग अंजुमन रहेगी, चलेगा। लेकिन जब सड़कों पे आओ तो एक दस्ता लगाओ, एक दस्ता लगाओ, एक बार या हुसैन कहो, कलेजे फाड़ दो यजीदियों के। ये मत जलो कि उसने ऐसा मातम किया। तुम अपनी हैसियत के एतबार से करो, मजलिसे तुम अपनी हैसियत के एतबार से करो। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे शायाने शान न हो, अहले बैत के शायाने शान। तुम्हारे शायाने शान नहीं होनी चाहिए। तुम अब्बास का अलम उठाते हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि ऊंचा अलम न बनाओ, जितना हो सके ऊंचा बनाओ, हिमालय को नीचा दिखा दो, लेकिन सड़कों पे उतना बड़ा अलम लेके चलो कि झुकाना ना पड़े। क्योंकि अली ने अपने अलम के लिए नहजुल बलागा में फरमाया है, राय तो कुम फला तो मिलूहा, खबरदार हमारे अलम को झुकने न देना, हमारे अलम को झुकने न देना। वला तो खिल्लूहा, तनहा न छोड़ना। जिसके अंदर वफा पाई जाती है वो बाज़मीर है, जिसके अंदर वफादारी नहीं पाई जाती वो बेजमीर है। और आगे अली फरमाते हैं, बेजमीर के हाथ में न दे देना। अब्बास का अलम बेजमीर के हाथ में नहीं दिया जाएगा, बल्कि बावफा अफराद उठाएं, बावफा अफराद उठाएं। बस 2 फिक्रे सुन लो जाग के हजरत अब्बास की शान। फिक्रा क्या है? सबसे पहले तो अब्बास की जलालत याद रखो। हुसैन के लश्कर का कमांडर है, अलमदार है अब्बास। अब्बास जिधर नजर उठा लेता है, मलकुल मौत खामोश रहते हैं। भाई मैंने जल्दबाजी में शायद
हल्का जुमला नहीं पढ़ा था, तुमने तवज्जो नहीं की। अब्बास जिधर निगाह कर ले मलिकुल मौत चुप हो जाए। देखो मैं तो कैद हो रहा हूं अल्लाह के कैमरे में, तुम भी कैद हो रहे हो। हाँ, तो अपने आप को भी तोलना। फिक्रा क्या है, अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो यकीनन मुजरिम। ये देखो यहां लिखा हुआ गदन वल्लाह हो ओहय्यरो जिब्राइल, गदन वल्लाह उदहिशो इज़राइल। अब्बास मैदान जंग में कहते हैं खुदा की कसम कल मेरी जंग देख के जिब्राइल हैरत में होगा और मलिकुल मौत दहशत में होगा। हो गई मेरी बात मुकम्मल। दो ही जुमले मुझे सुनाने थे। जिब्राइल हैरत में होगा, नहीं अभी तक ये जुमला तो तुम्हारे खड़े होने के लिए था। अब्बास ने किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं लिया, जिब्राइल का नाम लिया कि कल मेरी जंग देख के खुदा की कसम, कसम खा के अब्बास ने कहा खुदा की कसम कल जिब्राइल हैरत में होगा। ये अब्बास ये क्या कह रहे हैं, जिब्राइल वो है जिसने अली की जंग देखी है। जाफर तैयार की जंग देखी है, हमजा नामदार की जंग देखी है। कल ये सारे एक जगह होंगे। अब्बास है अब्बास, ज़ैनब की जो आस है, अब्बास है अब्बास, सकीना की जो प्यास है, अब्बास है अब्बास, दो फिक्रे मैंने सुना दिए। एक फिक्रा क्या है, कल जिब्राइल हैरत में होगा। जिब्राइल वो है जिसने अली की जंग देखी है, हमजा नामदार की जंग देखी है, मालिक अश्तर की जंग देखी है, जाफर तैयार की जंग देखी है। अब्बास ने पलट के कहा कल होने तो दो, अगर हमजा भी मुझ पे नजर ना आए, जाफर तैयार नजर ना आए, हैदर कर्रार नजर ना आए। ये सब कहने के बाद हजरत अब्बास ने एक जुमला कहा, मौला तेरा ये फिक्रा तेरे अलम उठाने वालों को सुना रहा हूं। यहाँ पे लिखा है वउज़क्किरुकुम गदन ज़लाज़िला यौमिन अज़ीम, कल पता चलेगा कयामत का ज़लज़ला। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा की तफसीर क्या है, कल तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे इशारे का नाम ही ज़लज़ला है। काश तवज्जो किया होता आपने। मेरे इशारे का नाम ज़लज़ला है, कल तुम्हें पता चलेगा कि कयामत का ज़लज़ला किसे कहते। इसका मतलब अब्बास मिजाज में थे कयामत लाने के। कुछ न समझे खुदा करे कोई, अब भी नहीं समझे। हुसैन ने अब्बास को नहीं रोका था, कयामत रोकी। जाके इस फिक्रे का नशा घर पे हासिल कीजिएगा। हुसैन ने 36 बार जो रोका है ना अब्बास को, 36 कयामतें रोकी हैं, वरना मेरा गाजी। भाई मुक्तदी ने गुजारिश भी की थी जनाब अब्बास के मसाइब के लिए, तो सोचा तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस है, खुसूसन भाई शबलू के वालिद दीगर जो इस कायनात में मर गए हैं और हकीकी अली के चाहने वाले थे, उनके इसाले सवाब की मजलिस है। तो मैं चाहता हूँ कि चंद जुमलों के ज़रिए मसाइब आपकी खिदमत में पेश करूँ सरकार वफा के। रोने में कोई कोताही न कीजिएगा। मेरा गाजी आज भी मजलूम है। ये वाहिद जनाजा है जिसे सज्जाद ने चटाई में लपेट के दफनाया।
अल्लाहु अकबर। ये वाहिद जनाजा है जिसे सज्जाद ने चटाई में लपेट के दफन किया। इतने टुकड़े हुए थे अब्बास के, सज्जाद समेटते जाते थे, कोई बता नहीं सकता अब्बास के कितने टुकड़े हुए, कोई नहीं बता सकता। एक रिवायत नजफ में सुनी थी, वो सुन लो एक आलिम और आरिफ से। अब्बास की बहन ज़ैनब शाम गरीबा फुरात की तरफ चली है। उस आलिम की कैफियत ये थी कि मिंबर से गिर गया था पढ़ते पढ़ते, और मजमा फर्श पे सर मार रहा था। अब्बास की मजलूमियत पढ़ रहा था वो आरिफ। वो कहता है अब्बास की बहन फुरात की तरफ शाम गरीबा चली। अजीब फिक्रे हैं, महसूस कीजिएगा मजलूमियत जनाब अब्बास की। हाथ पानी से भीग गया था तो कटवा दिया, नहीं पहुंचे आप, नहीं पहुंचे आप, नहीं पहुंचे आप। हाथ पानी से भीग गया था तो कटवा दिया अब्बास ने। मजलूमियत जनाब अब्बास मुलाहिजा कीजिएगा। ज्यादा तवील अरीज मसाइब नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 2 जुमले पढ़ना मकसूद है। वो कहते हैं शाम गरीबा अब्बास की बहन ज़ैनब चली। पूछा अज़ादारो ज़ैनब किस हालत में चली? आगे सीने पे हाथ रख के कहते हैं अकबर का दाग उठाए हुए चली। अजीब मंजर था उस मसाइब पे। तुम रोने वाले हो, सरो सीना मत पीटना। अकबर का दाग उठा के चली, असगर का जख्म लेके चली, हुसैन की शहादत का दाग उठा के चली। कहते हैं अज़ादारो तुम समझे नहीं कहां जा रही है? फुरात की तरफ। आगे इशारा समझ लेना। कहता जैसे जैसे ज़ैनब के कदम फुरात की तरफ बढ़ रहे थे, गोश्त के टुकड़े खिसक खिसक के, नहीं अज़ादारो अभी तुम मातम करोगे, गोश्त के टुकड़े अब्बास के खिसक खिसक के फुरात की तरफ बढ़ रहे थे। ये गोश्त के टुकड़े खिसक क्यों रहे? अरे ज़ैनब बेरज़ा रही है। जब गोश्त के टुकड़े खिसक के फुरात के किनारे पहुंचे ना, अब्बा के पानी से लग जाते हैं, तो फजाओं में बुलंद हुए, आवाज दिया आका हुसैन। अपनी बहन को रोक लीजिए। एक तरफ को बेरिदा है, एक तरफ पानी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम से जब। एक तरफ पानी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस एक फिक्रा कि अब्बास के वजूद के टुकड़े कितने हुए। ये जो आपको सुनाया जाता है हाथ कट गए, सिर्फ हाथ नहीं कटे। ये जो कहा जाता पैर कट गए, सिर्फ पैर नहीं कटे। लफ्ज यही है जसदहु इरबन इरबा। अब्बास के लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मैं अपनी जानिब से नहीं पढ़ रहा हूं, बस यही वाकया और इसी पे समेट लूंगा। सैयद मेहदी बहरुल उलूम के जमाने में अब्बास ने इस सैयदजादे से आके कहा कि मेरे कब्र में पानी रिस रहा है। मौला आपके अश्कों को कबूल फरमाए, मेरे कब्र में पानी रिस रहा। इन्होंने चंद
मोहताज किस्म के मजदूर इकट्ठा किए, कब्र में उतरे। राहदारी होते हुए जब मजदूर कब्र के पास पहुंचे तो सबने अपना बेलचा फेंका, वापस पलटे और पलटने के बाद का मेहदी बहरुल उलूम सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे कि मेरे अब्बास का कद इतना बड़ा है, अरे कब्र तो इतनी छोटी सी है। सैयद मेहदी बहरुल उलूम ने तेरा सीना पीटा, आवाज दी, अरे मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा, शिमरो मेरे साथ ने ऐलान किया, बद्र से लेके नहरवान तक का जिसे जो बदला लेना हो, अली की तस्वीर जमीन पे आ गई है। कोई नेजा मारता था, कोई खंजर मारता था, जिसमें अब्बास टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हुआ। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिस ज़ालिमीन। माबूद हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा, इन आंसुओं को रूमाल सैयदा में जगह मरहमत फरमा, इन आंसुओं को हमारी बख्शिश का जरिया करार दे। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। ए मेरे अल्लाह, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से जो हमने वादा किया है उसे मौत की आखिरी हिचकी तक पूरा करने की तौफीक इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारी मारिफत में इजाफ़ा फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारे तमाम सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। ए मेरे अल्लाह, जो हमारे दरमियान से अली वाले मरहूमीन गुजर गए हैं उन सबको आला इल्लीन में जगह इनायत फरमा। हजरत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगो फरमा। मुल्तमिस हुए एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम इम्तियाज़ हुसैन खान, मरहूमा खान साजिदा बेगम मरहूम इम्तियाज़ हुसैन खान इब्ने मंजूर हुसैन खान, मरहूमा खान साजिदा बेगम बिनते मोहम्मद नकी हुसैन साहब की रूह और जुमला मरहूमिन व मरहूमात, खुसूसी तौर पे वो अफराद जिनका ज़ाहिरन इस दुनिया में कोई मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे अफराद थे जिनके यहाँ औलाद नहीं, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी सबील इमाम हुसैन लगाया है। अज़ादारों को पानी पिलाया, अलम सजाते थे, घोड़े की बाग पकड़ते थे। उन सबको ज़रूर अपने फातिहे में याद रखा करें, अपनी दुआओं में याद रखें।